तेज धूप में खेतों में उतरी हेमा मालिनी महिलाओं के साथ गेहूं की फसल काटती नजर आई। कांजीवरम साड़ी में हाथों में गेहूं की बालियां लिए हेमा मालिनी की फोटो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। 26 अप्रैल को मथुरा में लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद हेमा मालिनी भी जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। कल ही मथुरा के बलदेव में उन्होंने एनडीए गठबंधन दल के नेता रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ एक जनसभा की। रालोद और भाजपा की इस संयुक्त चुनावी जनसभा में जयंत चौधरी ने हेमा मालिनी के लिए वोट मांगे। 2009 में वो आई, मैं जानता हूँ कि चुनाव में थोड़ा लोग ये मान चुके हैं कि चुनाव तो है वो, जब तक वोट नहीं डालोगे, रुचि नहीं लोगे, निकलोगे नहीं, प्रचार नहीं करोगे, ये मत मान लेना काम है वो। 2009 में हेमा जी आई थी मेरे में, और अगर कोई पिक्चर बननी है इसकी तो उसका नाम होगा 15 साल बाद, क्योंकि घूम के वापस हम लोग वापस आ गए। मुझे क्या मालूम था हम लोग फिर चुनाव लड़ेंगे आमने सामने। अब तो नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब हो सकता है आप मेरे लिए प्रचार करने आए। तो लाइफ कम्स फुल सर्कल, दुनिया गोल है। अपने दिल में कोई मन मुटाव हो, लोकल के लोगों से मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, दूर रख लें। आपकी निगाहें मुझ पे रहनी चाहिए। मुझे ताकत देना चाहते हो तो हेमा जी को जितने वोट से पिछली बार जिताया था उससे ज्यादा वोट से जिताना। जहां जयंत चौधरी ने मंच से 15 साल पुराना किस्सा सुनाया, तो हेमा मालिनी ने भी इस जनसभा में जयंत के लिए अपने प्रचार की यादें ताजा कर ली। हम सबको मालूम है 2009 में मैं जयंत जी के लिए मार्च में उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आई थी और बहुत अच्छी तरह से बहुमती में वो जीत भी गए। उसके बाद 2014 में मैं मथुरा की सांसद बनी और आज हम सब मिलकर एक साथ हैं और आज मेरे लिए जयंत जी हमारे लिए यहाँ पर आए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन ये अद्भुत है कि कभी पास, कभी दूर, कभी साथ, कभी अलग, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमेशा हमारे साथ रहिए। अब पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम गेहूं कटाई का चल रहा है, तो मंच से संबोधन के तुरंत बाद उसी साड़ी में हेमा जी पहुंच गईं गेहूं के खेतों में और वहां की महिलाओं के साथ मिलकर फसल काटने में भी हाथ बटा दिया। इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया से भी शेयर की हैं। वो लिखती हैं, आज मैं उन किसानों से बातचीत करने के लिए खेतों में गई जिनसे मैं पिछले 10 सालों से नियमित रूप से मिलती आ रही हूँ। उन्होंने मुझे अपने बीच पाकर वो लोग बहुत खुश हुए और जोर देकर के कहा कि मैं उनके साथ एक पोज जरूर दूं, और मैंने मना नहीं किया। इन तस्वीरों के बाद हेमा मालिनी ट्रेंड भी कर रही हैं। कुछ लोग इसे चुनावी मौसम में नेताओं की बहार बता रहे हैं, तो कुछ पॉलिटिकल स्टंट। वैसे पिछले इलेक्शन में भी हेमा जी की ऐसे ही गेहूं के खेतों की तस्वीर वायरल हुई थी और तब वो जीती भी थी। तो देखते हैं इस बार जनता क्या फैसला करती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।